अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटपटा कच्चे आम का शरबत, जिसे केरी का शरबत भी कहते हैं। गर्मियों में बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चले स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए थे। बिल्कुल कच्चे खट्टे होने चाहिए आम हमारे। इसे मैंने धो के अच्छी तरह से काट लिया है। 3 कप चीनी है और 4 कप पानी है। 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, सफ़ेद नमक, और 1/4 टीस्पून टाटरी है, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून काला नमक। काले नमक से जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये शरबत में। तो सबसे पहले हमने जो आम काट के रखे ना, इन्हें एक सॉस पैन में डाल देंगे। सॉस पैन में सबसे पहले जो हमने 4 कप पानी लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो पानी मैंने डाल दिया है सॉस पैन के अंदर। अब जो आम में काट के रखे हुए थे, गुठली निकाल दी थी तो छिलके समेत मैंने इसे काट लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे तब तक बॉईल कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इन्हें सॉफ्ट होने में। तो देखें आम हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, देखने से पता चल रहा है कि ये नरम हो गए हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे इन्हें नरम होने में। तो अब इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। देखें धुआं भी निकल रहा है अभी, बहुत ही गर्म है। इन्हें निकाल लेंगे एहतियात से। जो पानी है ना, इसे सॉस पैन के अंदर ही रहने देंगे। इस पानी को हमने फेंकना नहीं है, ये पानी हम यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से सारे निकाल लेंगे। कच्चे आम जो हमने बॉयल किए हैं, निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनकी ऊपर वाली स्किन रिमूव कर देंगे, और जो अंदर से गूदा बचेगा ना, उसे हम विस्की में डाल के उसे ब्लेंड कर लेंगे। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे ठंडा होने दें। तो मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आम ठंडे हो गए थे, मैंने इन्हें काट लिया है। देखें छोटा छोटा इन्हें काट लिया, और इसकी जो ऊपर वाली स्किन थी उसे मैंने रिमूव कर दिया है। इसे करेंगे साइड पे, और जो आम मैंने छोटे छोटे कर लिए इन्हें ब्लेंडर जार में डालेंगे और इनकी स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि आम खट्टे होने चाहिए हमारे, इससे जायका बहुत ही मज़े का आएगा, बहुत ही टेस्टी होगा। 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे और स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। ब्लेंड कर लेंगे इसे 1-2 मिनट के लिए। तो प्यूरी बन गई हमारी बहुत ही अच्छी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये जो पानी है मैं बचाया हुआ था ना, इसमें मैंने 2 कप पानी और डाला है। उसमें डालेंगे 3 कप चीनी के। पहले हमने 4 कप पानी डाला था, तो 2 कप पानी हमारा बॉयल होने में हो गया। अब 2 कप मैंने अब डाला है, तो टोटल ये 4 कप हैं, और 3 कप चीनी के हैं। तो चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल कर लेंगे, अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे चीनी को पानी में। हिलाते जाएंगे और इसे डिज़ोल्व कर लेंगे। तो चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है पानी में अच्छी तरह से। देखिए ऊपर झाग भी आ गई है। तो अब जो हमने 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून टाटरी, सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं, लेके रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे जायका और भी ज़्यादा मज़े का होता है। आप अगर बनाएंगे ना शरबत ये, तो गर्मियों में ये शरबत बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का है, बहुत ही खट्टा मीठा और चटपटा, बहुत ही सिंपल है। आप इसे बोतल में भर के रख लें, जब आपका दिल करे आप इसे निकालें, बनाएं और इन्जॉय करें। तो बॉयल आ गया है, टाटरी और जो काली मिर्च डाली थी वो भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। काला नमक जब एंड पे डालेंगे, जब ठंडा हो जाएगा, अभी काला नमक नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए।
तो 2 मिनट हो गए हैं, बॉयल भी बहुत हाई हो गया है। तो अब डालेंगे इसमें मैंगो की प्यूरी जो हमने बनाई है कच्चे मैंगो की। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे हिलाते हुए। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। देखें जी ऊपर आ गया। अभी इसे भी अभी मिक्स करना है अच्छी तरह से इसे हिला हिला के मिक्स करेंगे शीरे के अंदर। खट्टा मीठा बहुत ही मज़े का तैयार होगा ये। तो देखें मिक्स हो गया, ऊपर झाग भी आ गई, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। जो मैंगो प्यूरी हमने डाली थी ना वो भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है शरबत के अंदर। और फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखें फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अभी इसमें धुआं निकल रहा है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन जब ये रूम टेम्परेचर तक नहीं आ जाता। रूम टेम्परेचर आने तक इसे ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया हमारा शरबत। देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक। एंड पे डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। काले नमक से जो जायका आता है ना बहुत ही कमाल का जायका आता है। अगर आपको काला नमक नहीं मिल रहा तो आप इसे रहने दे सकते हैं, लेकिन काले नमक से बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो ये मिक्स अच्छी तरह कर लिया। अब एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, कोई भी कांच का कोई जार ले लें, इसे प्लास्टिक की बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। तो मैंने प्लास्टिक की बोतल में से भर लिया है। अब हम इससे ग्लास रेडी करेंगे। फ्रिज में रख लें आप 2-3 महीने तक इसे इंजॉय करें। जब तक आप ये फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल करे आप निकालें इंजॉय करें। मैं यहाँ हाफ़ ग्लास ये डाल रहा हूँ कच्चे आम का शरबत जो बनाया हमने, और इसमें डालूँगा चिल वाटर। आइस डाल के मैंने पानी को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, वही पानी इसके अंदर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो शरबत है ना ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना ही मज़े का लग रहा है, ठंडा ठंडा। गर्मियों में तो जितने भी गिलास हों वो पिए जाते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो रेडी है हमारे कच्चे आम का शरबत, केरी का शरबत। खट्टा मीठा चटपटा और मसालेदार, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आप ये अपने घर में बनाएंगे ना आपके घर वाले भी कहेंगे वाह बहुत ही कमाल का बना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।